गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी में सिर्फ 9 घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कार्रवाई की तैयारी कर ली। जिला कमाड़ी हाजी कैंप में अफगानियों के लिए सेल तैयार। 300 अफराद की गुंजाइश। नादरा FIA स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अमले के लिए कंट्रोल रूम कायम। सेंटर्स में गैर मुल्कियों के लिए खाने पीने, कमरे और दीगर सहूलियात दस्तयाब। आज रात 12 बजे तक हमारी डेडलाइन पूरी हो रही है। कल से एक्शन होगा और जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं उनको पकड़ के उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेंटर हमने बनाया हुआ है। पुलिस, मुतल्लिका इदारे, FIA, नादरा सब हमारे साथ इकट्ठे हैं, एक पेज पे हैं। अब तक 4000 तारकीन वतन वापस जा चुके। निगरान वज़ीर आला दाखिला हारिस नवाज के सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा, हमने तैयारी मुकम्मल कर ली। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीमें काम कर रही हैं। खसूसी ट्रेनें भी तैयार हैं। 400 लोग जमा होंगे तो चमन ले जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मज़ाहमत पर भी एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत का ताज किसके सर सजेगा? सिंध हाई कोर्ट में वोटिंग का अमल जारी। सिंध के नायब सदर की एक नशिस्त पर 3 खवातीन समेत 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन निगरानी कर रहे हैं। सदर कराची बार आमिर सलीम का प्रोफेशनल ग्रुप की हिमायत का ऐलान। कहा, जीत का जश्न हम ही मनाएंगे। कोई करप्शन का दाग नहीं है, बिल्कुल साफ दामन के साथ। और एक ही चीज़ जहन में रख के आते हैं कि वकला की वेलफेयर के काम करने हैं। जब सुप्रीम कोर्ट देखिए पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। जब तक वेलफेयर के काम जब भी हुए तो यही एक ग्रुप है, यही एक पैनल है हमारा जो प्रोफेशनल इसीलिए कहलाता है कि सारे के सारे प्रैक्टिसिंग वकील हैं, प्रोफेशनल हैं। सरकारी गाड़ियां वापस न करने पर सिंध हुकूमत का एक्शन। महकमा इंसानी हुकूक और ज़कात व अशर के 4 मुआवनीन खसूसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। एक पार्लिमानी सेक्रेटरी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। निगरान वज़ीर कानून ने दोनों महकमों के सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। रेलवे कैंट स्टेशन पर मसाइल के अनबार। ट्रेन में सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया। सीटों पर खटमलों के डेरे। मुसाफिरों के लिए बैठना मुश्किल हो गया। कहा, खटमल सामान में घुस जाते हैं और घर तक पहुंच जाते हैं। इंतजामिया को चाहिए फौरी स्प्रे करे। डायरेक्टर HRM की मंगू पे तैनाती। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने तैनाती का हुक्मनामा जारी करार दे दिया। तकर्री का हुक्मनामा SLGB ने जारी नहीं किया। सागर खान को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने तलब कर लिया। तमाम जरूरी दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत कर दी। सेमीफाइनल तक की रसाई की जंग जारी। शाहीन और बंगाली टाइगर्स को कोलकाता में आमने सामने। वर्ल्ड कप के अहम मैच में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। शाहीन शाफरीदी 2 विकेटें ले उड़े। बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी आउट। कौमी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए तीनों मैचेस जीतना होंगे। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरुमीद। शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश। गैस कम आए या ना आए, बिल ज्यादा ही आएगा। हुकूमत ने IMF की शराइत पर गैस 172% महंगी कर दी। कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े। बोले, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। इजाफे से मजीद बोझ पड़ेगा। मौजूदा हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुक्मरानों को चाहिए हम पर कुछ रहम करें। होटल मालिकान भी गैस ना मिलने से परेशान। सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। रात में 11 बजे का टाइम है कि 11 बजे तो 11 बजे से पहले 10:30 पौने 11 पे चले जाती है। और दिन में किसी वक्त भी स्लो होती रहेगी, होते होते एकदम बंद हो जाती है। खाना मतलब पकता ही नहीं है, खाना ही हमारा रह जाता है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। गैस का ना होना और फिर बिलों का बढ़ना, ये एक बहुत ही मतलब लम्हा फ़िक्रिया की बात है हमारे लिए कि मतलब हम अपनी शहर को, अपने मुल्क को जो बेसिक नीड्स हैं वो ही नहीं दे पा रहे हैं उनकी। गैस 172% से ज्यादा महंगी होकर भी नायाब। शहर कायद में दिन हो या रात गैस गायब रहना मामूल बन गया। सरजानी टाउन, कोरंगी और औरंगी टाउन में गैस बंदिश। न्यू कराची, खुदा की बस्ती और साइड के मकीन ख्वार, मवाज गोट, बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। पोश इलाके भी जद में आ गए। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर।
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गैस कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर इफ्तिखार शेख का कहना था एक्सपोर्ट बुरी तरह मुतासर होगी, मुआशी मैदान में दूसरे ममालिक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, सनतें तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। IMF के दबाव पर गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। नायब सदर FECCI का शदीद रद्द-ए-अमल। शबीर मंशा बोले महंगी गैस से इंडस्ट्री पर मनफी असरात मुरतब होंगे। हुकूमत को बिजली की कीमत पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। जहाँ जहाँ गैस का इस्तेमाल है उसमें तो यकीनन इसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस है, लेकिन शायद हुकूमत की मजबूरी थी, IMF की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हमारे इसमें दूसरी तरफ ये है कि जब चीज़ें इतनी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो ये कंज्यूमर को पास ऑन होएंगी, और जब कंज्यूमर को पास ऑन होएंगी तो ये चीज़ें महंगी होएंगी और फिर महंगाई में इजाफे का सबब बनेगी। गैस की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का रद्द-ए-अमल। कहा सबसे ज्यादा गैस सिंध में पैदा होती है, इसके बावजूद गैस नहीं मिल रही। आर्टिकल 158 के तहत गैस की मुनसफाना तकसीम वफाक की जिम्मेदारी है। डॉलर की कदर में कमी के बावजूद मोटरसाइकिलें सस्ती न हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस का कीमतों में कमी का मुतालबा। अब्दुल्ला शारी बोले कंपनीज ने डॉलर महंगा होने पर रेट बढ़ाकर अरबों रुपए कमाए। मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी का मुतालबा। मोटरसाइकिल के ऊपर अभी तक इस तरह का कोई इक़्तिदाम आने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, जो कि खुशाइंद नहीं है। फौरी तौर पे कंपनियों को रेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट कम करने से ही गरीब आदमी को सहूलत मिलेगी। अगर आपने खड़े माल पे डॉलर बढ़ने पे रेट बढ़ाए हैं और अरबों रुपए नफ़ा कमाया है, तो डॉलर नीचे आने पे फिर आपको इसका खमियाजा भी भुगतना चाहिए, क्योंकि कारोबार में नफ़ा भी है, नुकसान भी है। और मेरी गुजारिश होगी इस वक्त कमिश्नर कराची साहब से कि अगर वो दाल, चीनी, मुर्गी के रेटों के ऊपर रेट करते हैं और उसको चेक करते हैं, तो लिहाजा उनको मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब आदमी की सवारी है। बहुत सारे फूड पांडा वाले, बहुत सारे राइडर, डिलीवरी मैन, छोटा मोटा रोज़गार करने वाले, ये उनका कारोबार है, ये उनकी ज़िंदगी है, ये उनके लिए एक लैंड क्रूज़र है। गजा में इतने बम मारे गए जितने दुनिया में भी नहीं मारे गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हमास की हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। रूस बच्चों को मारा जा रहा है। अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक नहीं जागते तो हमास भी ना जाके इसराइल को जंग से रोका जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म, कारोबार का मस्बत रुझान जारी। 100 इंडेक्स 6 साल बाद 52,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा, 30 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 283 रुपये पर ट्रेड करने लगा। सब्जियां बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर। टमाटर 20 रुपये महंगे होकर 220 रुपये किलो पर आ गए। आलू और प्याज 120, जबकि फूल गोभी 160 रुपये किलो दस्तयाब है। भिंडी 20 रुपये महंगी होकर 200 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपये किलो पर मुस्तहकम। अदरक 640 और लहसुन 600 रुपये किलो दस्तयाब है। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना सका। कराची से कोयटा की परवाजें 8 दिन बाद बहाल। 23 परवाजें आज भी मनसूख। 14 रोज में PIA की 101 परवाजें मनसूख हो चुकी। सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट लॉन्चर से हमले के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 29 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत का मुतहदा के बदनाम जमाना, टारगेट किलर्स और दीगर मुल्ज़मात को बरी करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हमले के वक्त उस वक्त के वज़रा निसार खोड़ू और दीगर के दफातर तबाह हो गए थे। DIG इन्वेस्टिगेशन, लापता अफराद की बाजियाबी का मामला खुद देखें। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। JIT, PTF और पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। शहरियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज करने का हुक्म। कोई भी बरी-उल-ज़िम्मा नहीं हो सकता। तलाश करना सबकी जिम्मेदारी है। अदालती रहमान। आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत। स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत पर समाअत। आगा सिराज दुरानी को हिफाजती जमानत के बाद नैब कोर्ट में सरेंडर करना महंगा पड़ गया। अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 8 नवंबर तक जवाब तलब।
13वीं सालाना पोर्ट शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस मुकर्रीन पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स सेक्टर और सप्लाई चेन की अहमियत को उजागर किया। CEO प्रोफेशनल नेटवर्क महमूद तरीन बोले, तरक्की के मौके और जिद्दत से मुस्तफीद होना चाहिए। कौमी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप बॉयज़ कैटेगरी में राय अब्दुल मनान चैंपियन करार पाए। अमारा इश्तियाक और सना हनीफ ने गर्ल्स कैटेगरी का इवेंट अपने नाम कर लिया। और जिस तरह अक्टूबर में रही गर्मी, नवंबर में भी नजर नहीं आ रही नरमी। सर्दी के लिए कराची वालों को दिसंबर तक इंतजार करना होगा। शहर कायद में अक्टूबर का आखिरी रोज भी गर्म और खुश्क, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया। चीफ मेट बोले, सर्दी का बाकायदा आगाज दिसंबर के दूसरे हफ्ते से होगा।